न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सिविल अस्पताल के स्पेशल यूनिवान केयर यूनिट SNCU में रात 10:30 बजे अचानक आग लग गई। एसी का कंप्रेसर फटने से लगी आग और धुएं से वार्ड में नाजुक हालात में भर्ती 7 नवजात बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। हालांकि अस्पताल स्टाफ और परिजनों की सतर्कता से बड़ा हादसा होने से बचा लिया। अफरा तफरी के बीच बच्चों को तुरंत वार्ड से बाहर निकाला तथा वार्ड में लगे फायर सिस्टम से आग पर कुछ हद तक काबू पाया। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। आग लगने से की घटना के दौरान करीब 10 मिनट तक दम घोटू धुआं से बच्चे जूझते रहे। आखिर सभी को सुरक्षित बाहर निकाले जाने से राहत की सांस ली। स्पेशल केयर यूनिट में भर्ती बच्चों को इलाज के लिए कलावती अस्पताल के PICU में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी मरीजों को अन्य वार्ड में शिफ्ट किया गया। आग लगने से वार्ड में कुछ मशीनों को भी नुकसान हुआ है। सूचना के तुरंत बाद सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार और डिप्टी CMO डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर सर्वजीत थापर भी मौके पर पहुंच गए तथा स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि SNCU में 7 बच्चे थे, जबकि इसी के साथ लगते गायनी वार्ड में 17 गर्भवती महिलाएं व प्रसूताएं थी। आग लगी तो अफरा तफरी में परिजन मरीजों को लेकर बाहर निकलने शुरू हो गए। एम्बुलेंस से बच्चों को दूसरे अस्पताल में पहुंचाने में जुटी नजर आई। इसके बाद आधी गर्भवती तथा प्रसूताओं को उनके परिजन उनके घर ले गए। ये बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि जहां नवजात बच्चे उस वार्ड में थे, वहीं जो महिलाएं थी, प्रसूताएं थी, वो भी नजदीक वार्ड में थी। लेकिन किसी तरह ये बड़ा हादसा होने से टल गया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। हुआ आग लगी जो हम भीतर गए ना, मेरे को किसी ने बताया आग लगी, हम बाहर थे तो उसके लिए हम भाग गए। हमने देखा अंदर बच्चे थे, अंदर उनको लेके आए, बाहर लेके आए, फिर अग्नि बुझाने के लिए ताला तोड़ा अंदर के लिए, ठीक है, शीशे तोड़े, जब बच्चे निकाले, फिर फायर ब्रिगेडियर आए। कौन आपके एडमिट थे? हाँ जी, डिलीवरी हुई थी हमारी। इसी के अंदर से आग चालू हो गई थी और उसके अंदर वार्ड के अंदर, तो उससे काबू पाने के लिए हमारे युवा साथी आए हुए थे, हमारे जो भी मित्र थे, हमने आग को काबू पाया। कोई प्रशासन का ना कोई सिलेंडर था, 3 सिलेंडर में 1 सिलेंडर चालू हुआ था, उससे थोड़ा बहुत आग हुआ, फिर फायर ब्रिगेड आई थी, उससे आग से काबू हो पाया। पेशेंट वगैरह एडमिट थे, बच्चे भी एडमिट थे, और वो बच्चे जहाँ डिलीवरी होती है उसके अंदर ही आग लगी थी,
जहाँ बच्चे को रखते आईसीयू के अंदर, उसके अंदर हमने अपने युवा साथियों को लगा कर ना बच्चे को जैसे जैसे करके बाहर काट दिया सारे को। धुआं हो गई थी, धुआं में हमारा भी दम घुट रखा था। हमने अपनी टी शर्टें काटी, मुंह पे लगाया, उससे बच्चों को सबको जितने भी अपने माता पिता थे उनको सबको बाहर, माता थी जो पिता तो थे ही नहीं थे, सिर्फ माता थी, उनको साथ करके जैसे करके बाहर निकाला हमने। उनको निकालने के बाद आग को काबू पाया। बाद में फायर ब्रिगेड आई। ना तो यहाँ पर सिलेंडर की कोई थी आग लगाने की जो व्यवस्था की कोई सिलेंडर नहीं थी। 2 सिलेंडर के दोनों फेल हो चुके थे। आखिर में एक तीसरा सिलेंडर लगा था, वो भी कामयाब ना हो पाया था क्योंकि आग इतनी ज़्यादा लग चुकी थी एसी के अंदर, वो कामयाब नहीं हो पाया था। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, उसने आग को काबू कर पाया। सर अचानक इसमें नई बिल्डिंग में आग लगी थी। मेरा बच्चा भी एडमिट था। 15-20 मिनट पहले मैं अपने बच्चे को ले आया था वहाँ से, मैं तो पहले ले आया था। उसके बाद में प्रशासन, ये सारे स्वास्थ्य विभाग के भी स्टाफ के भी सारे ऐसे ही हैं। हाँ जी सर, अब यहाँ आग लगी, मेरे बच्चे जो हार्ट पेशेंट है, मेरी भौड़िया जो है उसको डिलीवरी हुई है, मेरी पोता हुआ है। लेकिन मुझे ऐसी सुविधा कोई दिलवाई जाए हरियाणा सर, ताकि मैं इन बच्चों को अपने घर ही लिया जो सुबह पैर हॉस्पिटल लिया। क्या अभी कोई अधिकारी नहीं पहुंचे? नहीं सब हमारे पास में कोई अधिकारी नहीं है। मैडम स्टाफ हैं, ये नु कहती है कि इस और बिल्डिंग में चलो, फलानी में चलो, वहाँ भी धुआं भरी हुई है। हम मेरा भाई का उनका बच्चा एडमिट था, वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो फिर वो बच्चा एक ऑब्जर्वेशन में रख रखा था। तो उसके बाद अचानक क्या हुआ कि फ़ोन आया कि आग लग गई है। तो अंदर कोई जा नहीं रहा था ऑब्जर्वेशन में की साइड। तो भाई आर्मी में है तो वो गया फिर, और उनके जिया जी थे वो गए आर्मी में है, दोनों गए। उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई, वो ट्रामा सेंटर में एडमिट कर रखा है इमरजेंसी में। बाकी अभी ठीक है। डिलीवरी हुई थी? हाँ डिलीवरी हुई थी भाई की। वार्ड पूरा खाली करवा देगी? हाँ ये वार्ड पूरा खाली करवा दे फिर उसके बाद।